जानते हैं उससे ज्यादा बोलने लगते हैं। जान करके भीतर रखो ना साहब, उसकी एक अलग मस्ती है। तो लक्ष्मण जी ने सोचा भगवान समर्थ, मैं क्यों बीच में बोलूं। राम जी ने देखा, राम जी मन में सोचने लगे गजब हो गया, माता जी सीता का रूप बना के आ गई, तो अब मैं इनको माता जी कहूं कि सीता जी कहूं, क्या करूं, विचार करना। फिर राम जी ने झट निर्णय किया, सती सामने आई और राम जी ने हाथ जोड़े, जोरी पानी प्रभु की न प्रणाम, श्री राम जय जय राम, पिता समेत लीन निज नाम, श्री राम जय जय राम। हाथ जोड़ करके राम जी ने प्रणाम किया है और पिता का नाम लेकर के प्रणाम किया। ये हमारे भारत की प्राचीन परंपरा थी। कुछ दिन पहले करीब 50 वर्ष पीछे जाएं तो मैंने देखा राजस्थान में, हमारे दादाजी के साथ मैं छोटा उस समय चलता था, तो कोई रास्ते में मिले तो प्रणाम करके कहते बाबूजी मैं फलाना को बेटा हूं, ऐसा कह के प्रणाम करते। आजकल के लोग बाप का नाम, एक आदमी एक नौकरी के लिए कोई साहब के यहाँ गया तो उसने पूछा तेरे बाप का नाम, बोले बाप से क्या लेने देना, नौकरी मुझे करनी है। तो बोला नहीं बाप का नाम बताओ, तो बोला आपकी गरज हो तो गधे को भी बाप बना लेता हूं। ये स्थिति भारत में कहां से आ गई और कहां से शांति सुख मिलेगा। पिता की स्मृति रखते थे हर समय। आज भी दक्षिण भारत में अपने बाप के का नाम अपने नाम के रखते हैं ना, परंपरा है ना। गुजरात में भी रखते हैं, महाराष्ट्र में भी रखते हैं। अपने परंपरा मिट रही है सर। मुश्किल होगी, जो भाग्यशाली लोग होंगे जो दादा पहले गुजर गया हो, हमारे जन्म से दादा पहले गुजर गए तो दादा का नाम बता सके, कम लोग होंगे आज की पीढ़ी में। और दादा नंबर 4 पीछे का पूछ ले, सोचो साहब, 3 पीढ़ी का श्राद्ध करने की शास्त्रों में अनुमति दी है, जानते ही नहीं, नाम खाक से रहेंगे। तो हम अपनी परंपराओं को छोड़ते जा रहे हैं। कथा हमको अपनी प्राचीन परंपरा की याद दिलाती है। जोरी पान हाथ जोड़े, मैं दशरथ नंदन राम आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। और माताजी भोलेनाथ कहाँ हैं? आप अकेली, विपिन अकेली फिरऊं के ही हेतु एक व्यंग किया है, आप इस जंगल में अकेली क्यों घूम रही हो? अरे हम सीता को अकेली छोड़कर गए, उसका पता नहीं लग रहा है, आप अकेली घूम रही हो। सती घबरा गई कि अब तो पकड़ी गई। राम जी ने कुछ नहीं कहा, इतने में समझा दिया। एक महात्मा बड़ी अच्छी बात बोले। किसी ने पूछा बाबा राम जी ने सती परीक्षा लेने आई तो हाथ क्यों जोड़े? बोले भाई जो परीक्षा लेने आता वो परीक्षक होता है और परीक्षा देता वो छात्र होता है। तो राम जी छात्र हैं, माता जी को हाथ जोड़ के कहते हैं मैं परीक्षा में पास हूं कि फेल बता, इसलिए आ गए। और एक महात्मा तो बड़े मजे की बात बोले कि सच्ची सीता होती तो राम जी को हाथ जोड़ती, और ये झूठी सीता इसलिए राम जी ही। झूठी भक्ति को भगवान हाथ जोड़ते हैं, ध्यान देना। और तीसरी बात, एक मैं पहले कथाओं में कहा करता था कि यदि झमेले को जल्दी सल्टाना हो, अब भैया हम हार गए, तू जीत गए, छोड़ साहब ऐसे। हाँ बस हाथ जोड़ दो ना यार, सस्ते में काम पटाओ, हटाओ, क्यों ज्यादा माथापच्ची करने का, इधर उधर बोलो नहीं। अब सती घबरा गई, सती वापस चली। अब सती को पश्चाताप हो रहा है, मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर जाहि उतर अब देहं कहा, उर उपजा अति दारुण दाहा। अरे अरे, मैंने मेरे पति का कहना नहीं माना और मैं परीक्षा लेने क्यों आई? निज अज्ञान। ये सती माता लीला करके आपको हमको मां अपने बेटों को सिखा रही है। सती का अज्ञान बोलना भी पाप है मेरे भाई बहन। ये लीला कर रही है मां। आप कहोगे क्यों? छोटे बच्चे को मां चलना सिखाती है,
उसके हाथ पकड़ती, अभी वो चलना नहीं जानता है, मुश्किल से खड़ा हो पाता है। माँ उसके दोनों हाथ पकड़ती है, खुद उल्टी चलती है, उसको चलाती है, आजा आजा आजा, पीछे चलती है। अब कोई कहे उस माँ को, तू पागल है क्या, उल्टी चल रही है क्या, सीधा चलना नहीं जानती? तो वो कहेगी मैं तो सीधा चलना जानती हूं, लेकिन इस बच्चे को सीधा चलाने के लिए मुझे उल्टा चलना पड़ता है। इसलिए जगत की माता, उस शिव और शक्ति में कोई भेद नहीं है। लीला करके हमको आपको समझाना चाहती है, हमारे अज्ञान से कोई अपराध हो जाए तो पश्चाताप करो। मैंने बहुत सोच समझ के एक बात कही कि गलती करके भी जिसके मन में पश्चाताप नहीं होगा, गलती किससे नहीं होती साहब? आपसे, मेरे से, मैं आपके से पहले। आपने मुझे ऊंचा बैठाया तो जिम्मेदारी ज्यादा मेरे से भी होती। लेकिन गलती करके भी जिसके मन में पश्चाताप नहीं होगा, उस आदमी का जीवन कभी निष्पाप नहीं होगा। लाख माला जपे, लाख मंदिरों में जाए, नाक रगड़े, लेकिन पश्चाताप की अग्नि न जलेगी तो पाप तुम्हारे जलेंगे नहीं। हाय हाय मेरे से अपराध, मेरे को ऐसे नहीं करना चाहिए था, ऐसा पश्चात किसी को बोलना नहीं है, लेकिन भीतर पश्चाताप हो तो पाप भस्म हो जाएंगे। एक आदमी पूछ रहा था पाप का प्रायश्चित सबसे बड़ा, मैंने कहा पश्चाताप, सती पश्चाताप। मैंने मेरे पति का कहना नहीं माना, मैं अपने अज्ञान से परीक्षा लेने आ गई, अब जाकर के उत्तर क्या दूंगी। ऐसा सोच सोच कर सती का कलेजा जलने लगा। मेरे भाई बहन, जो गलती करेगा उसका कलेजा जलेगा। और उपजा अति दारुण दाह लग गया, कलेजे में आग लगी। राम जी समझ गए सती दुख पा रही है। जाना राम अजी सती दुख पावा, तो निज प्रभाव कछु प्रगट। भगवान ने जाना कि सती बिचारी दुख पा रही है, प्रभाव दिखाया। जहां भी सती देखती है, राम लक्ष्मण सीता सारे देवता उनकी सेवा कर रहे, सामने देखा, पीछे घूम गई तो पीछे देखा, दाएं देखा, बाएं देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा, जहां देखे वहीं राम दिखाई देने लगे। सीता जी साथ में, सती घबरा गई, आंखें बंद करके बैठ गई। ध्यान देना, भगवान का जो प्रभाव देखेगा उसके साथ ऐसा होगा। अरे भगवान का स्वभाव जानना अच्छा है, सुख मिलेगा भगवान के स्वभाव से, भगवान के प्रभाव से हमको सुख नहीं मिलेगा। शिव जी भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को कहते, उमा राम स्वभाव जेई जाना, ताई भजन तज भावना। जो भगवान के स्वभाव को जानता है, भरत जी कहते मैं जानूं निज नाथ स्वभाव, मैं मेरे नाथ के स्वभाव को जानता हूं। भगवान के स्वभाव को जानो, भगवान के प्रभाव को जानने से फायदा, भगवान क्या भगवान जाने। तो सती आंखें बंद करके बैठ गई। थोड़ी देर में आंख खोलती है, कोई कुछ नहीं है। सती चलती है भगवान शंकर के पास। तुलसीदास जी बड़ी अच्छी बात यह लिखते हैं, गई समीप महेश तब हंसी लीन परीक्षा, कहूँ लीन परीक्षा, कहूँ सत्य सब बात। भगवान शंकर, सती गई समीप महेश तब, तो सबसे पहले भोलेनाथ हंसी पूछी। सती ने शिव जी की बात नहीं मानी थी, देखो अभी अभी का प्रसंग है। और फिर जब लौट करके आई तो शंकर जी हंसे प्रसन्नता से। शिव हम लोगों को सिखाते हैं कि किसी से थोड़ा सा मन में वो हो जाए ना, फिर दोबारा मिलो तो हंस के मिलो।
आजकल लोग हंसना तो एक कवि ने ठीक लिखा है कि आज के समय में जब दिल रोता है, छत्तीसगढ़ के कवि हैं सुरेंद्र दुबे, उनकी कविता है, आज के समय में जब दिल रोता है तो दोस्त हंसना बड़ा कठिन होता है। हंसना आजकल बहुत कठिन है। कई लोग हंसी आती भी है, हंसी आती भी है तो मुस्कुराहट में बदल जाती है। कहे कहां और ठहाकों तक कहां पहुंच पाती है। हंसी आए और आदमी लोटपोट हो जाए, ऐसा कहां होता है। कई लोग बुद्धिमान नहीं हंसते हैं। हमने सभा में भी देखा, कोई हंसी की बात हो, क्या सांप सूंघ गया, क्या अपराध हो गया, और वो तो अपने तो हंसते ही नहीं, यदि उनका जोर चले तो पास वाले को भी नहीं हंसने दे। चलो, माना आपका बौद्धिकता से बड़ा ठेका है। कभी कहता है मान लिया आप बुद्धिमान है, माना आपका बौद्धिकता से बड़ा ठेका है, लेकिन कभी आपने किसी भैंस को हंसते हुए देखा है? कभी आपने किसी भैंस को हंसते हुए देखा है? मेरे भाई एक बात बड़ी अच्छी बताई कि देखो ये बहुत बड़ा फर्क है। हंसना इंसान और जानवर के बीच का बहुत बड़ा फर्क है। जानवर हंस नहीं सकता है, जानवर रो सकता है। कुत्ता राजी होता है, साहब पहुंच उठाएगा, कूदेगा, वो करेगा, मालिक के ऊपर वो ऐसे करेगा, उससे पता लगता है कि कुत्ता मगन है। लेकिन कुत्ता हंस नहीं सकता है, लेकिन रो तो सकता है। ब्रह्मा की इतनी सृष्टि में मनुष्य को छोड़ करके हंस कोई नहीं सकता है। केवल हंसना मनुष्य के भाग्य में। इसलिए हंसने से परहेज मत किया करो। खूब जब हंसी की बात है, अरे ऐसे ही हंस लिया करो। हमारे गुरुजी महाराज, मैं जब उनके साथ कुछ दिन बरसों रहा तो रात को मेरे को बुला, अरे शंभू, बड़े झटके से बोलते थे, अब नहीं बोलते, बड़ा मजा आता है, अरे शंभू कुछ सुना। तो कोई कहानी किस्सा कुछ ऐसा सुनाते थे, वो हंसते हंसते एकदम, फिर कहते थे बस अब कल। सब हंसने से बहुत लाभ है, नसें खुलने लगती है। इसलिए आज का इंसान इसलिए ज़्यादा परेशान है कि हंस नहीं पाता है। इतना कहीं टेंशन, अरे क्या टेंशन है, खूब हंसो ना यार, टेंशन भाग भुग जाए, कहाँ टेंशन रहेगा। तो हंसते नहीं। और सुनो, जब घर में झमेला हो जाए तो हंसी बंद होती, बातचीत ही नहीं होती, तो हंसी क्या खाक साहब। पति पत्नी बातचीत नहीं, रोटी भी डाल दे। अब कई घरों में देखते, खाना है क्या, नहीं खाना तो मरना है क्या, बता। वो ऐसे झटके से खाना है क्या, तो वो भी पूछता है पैसे देने हैं क्या। वो नहीं, आपने कई बार मैंने सुना है कि पति पत्नी सब काम घर का होता है, लेकिन लड़ाई हो गई, अखंड मौन, केवल बातचीत बंद, सब काम सही हो रहा है। और जाड़े के दिन राजस्थान की बात, वो आग ताप रहे हैं, पति उधर, अब तो बगल में नहीं बैठे ना साहब, आमने सामने ऐसे 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 ऐसे, हाँ तो तेरे घर के सामने ताप रहे हैं। एक आग का पतंगा उड़ा, पति की धोती पर गिर गया, अब उसको तो दिखाई नहीं दे, ऐसे ताप रहा। पत्नी सामने बैठी है, उसको दिखाई दे रहा पति की धोती जल रही है, लेकिन बोले कैसे। मैं बोलूं छोटे बात क्यों की। लेकिन कुछ यार, भारतीय नारी आखिर पतिव्रता, करवा चौथ तो करती है, तो वो जल रही है, बोले नहीं रहा गया, तो धीरे धीरे बोलने लगे, कोई की धोती बड़े तो मेरे के है, कोई की धोती बड़े। पति ने सोचा तीसरा आदमी नहीं है, ये किसको बोल रही है, तो देखा कैसा ऐसे ही बोलती, प्लीज प्लीज आपकी धोती जल रही है, प्लीज। क्या होगा। तो मेरे भाई बहन, ये अखंड मौन बिल्कुल आज से तोड़ देना। कथा में पैसे नहीं चढ़ाना, लेकिन अखंड मौन यदि आप रखते हो तो आज से चढ़ा के जाना। पहले जो बात शुरू करेगा वो ज्यादा भाग्यशाली। हाँ, हम तो पहले हम ही करते हैं साहब। ए रामायण जी पर हाथ रख के भाई, क्यों ठीक है ना कंदोई जी, ये हमारी पार्टी के आदमी साहब।
और पूछ, नहीं अब छोड़ो यार, और नहीं पूछना। तुम भी है ना गटानी? नहीं, हमारी पार्टी का। अरे क्या यार, बहुत बढ़िया। थोड़ा मन प्रसन्न रखो, क्या भी। अरे सुनो, आज नहीं तो कल, तो फिर उसको ज़्यादा अखंड मौन रखने का नहीं, ज़्यादा दूरी बढ़ जाती है ना। दरार इतनी मत करो जो भरी न जा सके। आज समाज में मुश्किल हो गई है, चाहे भाई भाई में हो, पिता पुत्र में हो, अड़ोसी पड़ोसी में हो, पति पत्नी में हो। एक दिन निकला, 2 दिन निकला, महीना निकला, शिव कह दे नहीं, हंसी पूछी। और देखो क्या पूछते हैं, पहला प्रश्न क्या? हंसी पूछी कुशलात। सती कुशल है ना? ठीक है ना, सब ठीक? हाँ महाराज ठीक। अब पूछते हैं, लीन परीक्षा कवन विधि? सती परीक्षा किस विधि से ली? और शिव सावधान कर रहे हैं माता जी को, कहूं सत्य सब बात, ऐ सती सत्य बता। तो क्या सती झूठ बोलती है? जिसका नाम सती है, ध्यान देना, जिसके पास धन है वो धनी है, तो जिसके पास सत्य है वो सती है। वो कैसे झूठ बोल सकती है? और झूठ बोलती तो शिव के साथ विवाह हो, कभी झूठ नहीं बोल सकती। लेकिन शिव को लगा कि शायद आज बोल सकती है। बीमारी से पहले इलाज करने वाले शिव हैं साहब। पहले ही सावधान किया, सती सच बोल दे। और एक इसमें एक बहुत मीठी बात यह है, जो हो गया सो हो गया, सच बोल दे, कोई डर की बात नहीं, तू सच बोल दे जो हो गया। जैसे बड़े लोग कहते हैं बोल दो सच, कोई बात नहीं। लेकिन सती इतनी डर गई, सच बोल नहीं पाई। सती क्या बोली? कछु न परीक्षा लीन गोसाई, श्री राम जय राम जय जय राम, लीन प्रणाम तुम्हारी नाई, श्री राम जय राम जय जय राम। हे गोसाई, मैंने कोई परीक्षा ली नहीं। शिव जी बोले अच्छा, आपके जैसे मैं प्रणाम करके आ गई, आपने जो कहा ना बिल्कुल ठीक, सत्य है, राम ब्रह्म है, बस मैं मान लूं। शंकर जी मन में सोचने लगे, मानना था तो मैंने समझाया तब नहीं मानी, और सती तू वहां जाकर के ऐसे आ जाए, जचने वाली बात तो नहीं है। लेकिन सती से शंकर जी ने बहस नहीं की। हम आप बहस में उलझ जाते, ऐसा हो नहीं सकता। शिव भी बोल सकते थे, शिव ने नहीं कहा। तो शिव ने किया क्या? तब शंकर देखे धरी ध्याना, जाना, धरी ध्याना, देखे धरी ध्याना, ध्याना धरी ध्याना। सती 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 जो कीन चरित सब जाना, सती जो कीन चरत सब जाना, शंकर जी ने ध्यान में ये शक्ति थी। जो जिसने किया, सीबीआई बैठाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। आज कोई ध्यान जानता तो जो घटना घटी वो सामने रख देते, ध्यान में वो हो सकता है। और आने वाले समय में वो मंत्र के द्वारा न कोई यंत्र के द्वारा हो भी सकता है। शिव ने जान लिया कि सती ने सीता का रूप बनाया। बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। सती कीन सीता कर वेसा, शिव उर भयं विषाद विशेषा। मैं जिस सीता को मां समझता हूं, और सीता का रूप सती ने बना लिया। इतना दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। शिव के मन में दुख हुआ। विषाद शब्द है साहब। आपके हमारे जीवन में विषाद ही विषाद है। थोड़ा बहुत कुछ सुख मिलता है तो प्रसाद से, कोई भगवत कृपा, कोई संत महात्मा, कोई पूर्वजों का प्रसाद मिलता है, तब हम थोड़े विषाद से दूर आ पाते हैं। तो विषाद को मिटाने का कोई उपाय है? शिव संसार को सिखा रहे हैं। हरि इच्छा भावी बलवाना, इच्छा हरि बलवाना, हृदय 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 विचारत सब जाना, हृदय
चारस शंभु सुजाना, चारस शंभु सुजाना। हरि इच्छा, ये आपने बहुत बार सुना है इस शब्द को, फिर दोहरा लें ताकि पक्का हो जाए। सुख आए तो हरि कृपा और दुख आए तो हरि इच्छा। तीसरी कोई व्यवस्था संसार में है नहीं। गंगा के जैसे दो किनारे हैं, हमारे जीवन के भी दो ही किनारे हैं, हरि कृपा और हरि इच्छा। जीना तो पड़ेगा इसी पर। सुख भी आएंगे दुख भी आएंगे, हम दुख में हरि इच्छा मान लें। मैं आपको पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं, ऐसा मानने से दुख मिट तो नहीं जाते, लेकिन दुख सहने की शक्ति मिलती है। ध्यान दें, दुख में डामाडोल नहीं होते, हम गिर नहीं पड़ते हैं, खड़े रहने की शक्ति मिलती है। फिर चले जाएंगे दुख, लेकिन जब तक दुख है, दुख न जाए सुख न आए, तब तक खड़े तो रहना पड़ेगा। गिर जाएंगे तो दुख मार डालेगा। ध्यान देना, हमारे राजस्थान में बड़े बूढ़े लोग कहते दबिया दाव ला गए, बस पड़े मरे साहब। हरि इच्छा हरि कृपा दो का अनुभव करो साहब। एक आदमी अभी इन दिनों में वर्षों में नहीं आया, मैं राजस्थान कथा करने गया तो वही सुन लिया उसने, और फिर आकर के मेरे से पूछता, गुरुजी हरि कृपा है कि हरि इच्छा है? बोले फोन में भी पहले प्रणाम करे और ये दोनों बात पूछे, गुरुजी हरि कृपा है कि हरि इच्छा है? तो हम कभी कभी कहते ये है, कभी कहते वो है। फिर एक दिन पूछा मैं, यार इसे पिंडो छुटाओ। मैं बोले दोनों ही है, थोड़ी थोड़ी दोनों ही है। देखो हरि इच्छा मान ले, कितना ही बड़ा दुख क्यों ना हो। ये जो अभी नोट वाला संकट आप मान लो ना, हरि इच्छा, मोदी को हटाओ, मोदी मार के रो छोड़ो। यदि हरि की इच्छा न हो तो मोदी के भीतर शक्ति आती क्या इतना निर्णय लेने? हाँ सोचो, कितने प्रधानमंत्री आए, कितना क्या, घूम फिर करके इतना टेंशन क्यों ले? हरि इच्छा मान लो ना, अभी कम हो जाएगा दिमाग। हरि कृपा हो जाएगी निश्चित, लेकिन हरि इच्छा मानो। माने इसका मतलब क्या है? चाहे दुख आए चाहे सुख आए, हम जुड़े रहेंगे, जीने का मजा आ जाएगा, अंदाज बदल जाएगा। हम दुख में अकेला अपने को नहीं समझेंगे। दुख में भगवान हमारे साथ होना चाहिए। दुख में, अरे सुख में न हो तो भी चलेगा। सुख हमारे साथ है तो भगवान उस समय एक मिनट के लिए न है तो भी क्या फर्क पड़ता है, लेकिन दुख में भगवान न हो तब तो मुश्किल होगा, मार डालेगा दुख। इसलिए शिव जीव को सिखाते हैं हरि इच्छा, भावी बलवाना मिटाया। लेकिन फिर सोचा ठीक है ये दुख तो मिट गया, लेकिन फिर एक दुख आ गया। सती झूठ क्यों बोली? मैंने कहा सच बता। इसका मतलब क्या जानते हैं? आप एक दुख को मिटाओगे दूसरा दुख आएगा, दूसरे दुख को मिटाओगे तीसरा दुख आएगा। गीता में परमात्मा श्री कृष्ण कहते हैं संसार दुखालय है, दुख मिट नहीं सकते हैं, संसार में रहोगे तो दुख आएंगे, इलाज करते चलो, हटाते चलो। कचरा आएगा घर में, चाहे बंद रखो चाहे खुला रखो, आप झाड़ू लगाते रहो, साफ करते रहो। तो फिर इसको कैसे मिटाएं? तो बोले बहुरी राम माया श्री नावा, प्रेर सती जय झूठ कहावा। अरे सती कभी झूठ बोलने वाली नहीं थी, लेकिन राम जी की माया के कारण बोली। इसमें बेचारी सती का कोई दोष नहीं है। मन हल्का हो गया। कोई आदमी हमारे साथ अन्याय कर दे, अब उस आदमी के प्रति हमारे मन में जलन होती है, ईर्ष्या होती है। हम सोचें ये आदमी ऐसा कर सकता था, ये तो भगवान की माया से हो गया, बस। फिर तीसरा दुख आया, तो तीसरे दुख की चर्चा कल करेंगे। अभी भगवान शंकर को सोचने दीजिए। अभी हम लोगों को संक्षिप्त रामायण पाठ करना है। एक दो बार भगवान का नाम ले लीजिए, फिर संक्षिप्त रामायण पुस्तक जिनके पास में हो वो निकालेंगे और फिर पाठ करेंगे। एक दो बार भगवान का नाम ले लेंगे। हरे राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम।
संक्षिप्त रामायण पाठ करें। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। नाथ कृतार्थ भयहु मैं, तब दर्शन खगरा आयस। प्रभु आयहु केहि सदा कृतार्थ रूप तुम्हें, कह मृदु वचन यही के अस्तुति सादर। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सुनहु तात जेहि कारण आयहु, देखि परम पावन तब आश्रम। अब श्री राम कथायति पावनी, हे सादर तात सुनावहु होई। सुनत गरुड़ के गिरा विनीता, सुखद पुनीता। आयहु तासु मन परम उछाहा, लाग कहे रघुपति गुण गाहा। प्रथम ही अति अनुराग भवानी, रामचरित सर कहीं से बखाने। हे मुनि नारद कर मोह अपारा, कहीं ऐसी बहु अखबारा। प्रभु अवतार कथा दिन गाई। तब शिशु चरित कहे सी मन लाई। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बाल चरित कहीं विविध विधि, विधि मन मन उछाल। सिया गमन कहे सी पुनि। वीर विवाह। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बहुरी राम अभिषेक प्रसंगा, पुण्य न प्रवचन रास रस भंगा। पूर्वासिन कर विरह विषादा, कही श्री राम लक्ष्मण संवादा। विपिन गवन के वट अनुरागा, सुरसर उतरि निवास प्रयागा। वाल्मीक प्रभु मिलन बखाना, चित्रकूट जिन बस भगवाना। सचिवागमन नगर नृप मरना, भरता गवन प्रेम बहु भरना। हरि नृप प्रिया संग पुरवासी, भरत गए जहाँ प्रभु सुख राशि। मुनि रघुपति बहु विधि समुझाए। पादुका अवधपुर आए। भरत रहनि सुरपति सुत करनी, तब अरु अत्रि भेंट पुन भरनी। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। कहि विराध बद जेहि विधि, देह तज हर्ष भंग। वरनि सुतीक्षण प्रीत पुनि। प्रभु अगस्त्य सत्संग। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। कहि दंडक बन पावन ताई, गीत मैत्री पुनीत ही गाई। मुनि प्रभु पंचवटी कृतवासा, बंदी सकल मूल प्रिय त्रासा। मुनि लक्ष्मण उपदेश अनुपा, सोपन काज में कीन
आरती बोलो जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। प्रभु नारद संवाद कही आरती मिलन प्रसंग मुनि सुग्रीव मिताई। दान कर भंग कपि तिलक करि प्रभु कृत शैल प्रभर संवार नन बरसा सरदयारो। राम रोष कपिता बोलो जय